नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, खबर यह है कि यूरोप में भीषण गर्मी चल रही है और इसके वजह से कहा गया है कि 1300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब मैंने कहा भीषण गर्मी तो इसमें टेम्परेचर जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास एवरेज टेम्परेचर है और ये बढ़कर के कहीं कहीं देखा जा रहा है कुछ समय के लिए 40 डिग्री के आसपास गया है। यानी कि आप कह सकते हैं 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। अब आप कहेंगे ये भीषण गर्मी कैसे हो गया? क्योंकि भारत में तो 35-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो इसको अमूमन हम लोग बहुत ज्यादा नहीं मान रहे। कम से कम पिछले 5 साल से तो यही देखा जा रहा है और 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पूरे यूरोप में देखा जाए तो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गया है। हमारे यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस पर लोग जो है मस्त गर्म चाय पी रहे होते हैं चौराहे पे खड़े होकर के और इसको अच्छा मौसम मानते हैं। तो जरा सोच लीजिए कि दोनों जगह कितने ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। इसके वजह से बहुत सारे लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई है। हॉस्पिटल्स जो है वो फुल चल रहा है, अभी जितने स्कूल्स हैं सभी बंद कर दिए गए हैं, ऑफिस बंद है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। कुछ तस्वीरों से सबसे पहले स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। पेरिस में यहां तक माहौल बिगड़ चुका है कि लोग कह रहे हैं कि अब कयामत का दिन आ गया है और दुनिया खत्म होने वाली है। यानी कि इस तरह के सिचुएशन जो है यूरोप में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, बहुत सारे तस्वीर देखेंगे वहां पर जो नगर निगम वगैरह वहां का आप कह सकते हैं शहर का अलग अलग जगह पानी के फव्वारे चलाए जा रहे हैं। लोग जो है उसमें जाकर के सड़कों पर खड़े होकर के और गर्मी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जर्मनी की तस्वीर है जिसमें पुलिस को कहा गया है कि आप चौराहे पर वाटर कैनन से लोगों पर पानी का छिड़काव करेंगे। इस तरह की स्थिति पूरे यूरोप में अलग अलग देशों में देखी जा रही है। WHO की इस पर आप रिपोर्ट आई है जिसके अंतर्गत अलग अलग तारीख को लेकर के चर्चा किया गया, जैसे 22 जून की, 23 जून, 24 जून और 25 जून में यह बताया गया है यूरोप के किस हिस्से में कितनी गर्मी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर तो तकरीबन आपको 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये ज्यादातर गर्मी देखने को मिलेगा ज्यादातर जगह पर। और फिलहाल जो कहा गया है कि खास करके जो 24 जून से लेकर के 28 जून तक के आंकड़े पर बात करें तो कहा गया है केवल फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। यानी कि फ्रांस में मामला ज्यादा खराब है। इसको WHO ने साइलेंट किलर तक कहा है, यानी कि मुख्य हत्यारा जिसे आप कह सकते हैं। यानी कि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से अचानक बहुत सारे लोगों की मृत्यु होते जाना। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से हर एक जगह ये पूरे यूरोप की हालत अभी लगभग देखने को मिलेगा। स्थिति यहाँ तक है कि एक यहाँ पर शॉप है जहाँ पर आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलता है, AC, कूलर, है ना। तो अब वहां पर क्या होता है कि जनरली यूरोप में AC वगैरह लोग नहीं लगाते अपने घरों में, क्योंकि अपने यहाँ जितना गर्मी देखने को मिलता है उतना यूरोप में नहीं देखने को मिलता है, ना ही फ्रांस में, ना ही ब्रिटेन में, ना ही जर्मनी में, ना ही इटली में। तो क्या होता है कि इस तरह के दुकान की संख्या भी कम होती है। तो जैसे ही यहाँ पर जिस शॉप पे आप देखेंगे कि वहां पर AC, फ्रिज वगैरह बिक रहा था, जैसे ही शॉप ओपन हुआ बहुत सारे लोग दुकान में अफरा तफरी मचाने लग गए और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे उसका लूट मच गया, जो इंटरनेट पर वीडियो जो है काफी अभी वायरल देखने को मिल भी रहा है। और इसकी मुख्य वजह क्या है? सबसे मुख्य वजह में यही बात है कि लोग चाह रहे हैं कि चूंकि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वहां पर बिकता है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है उनके पास ये AC या फ्रिज वगैरह जो है वह रहे। अब लगभग यहाँ पर समझिए कि पूरे यूरोप की बात किया जाए, खास करके यूरोप के कुछ हिस्सों में, अगर ब्रिटेन को भी ले लें या स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इस हिस्से पर बात करें तो यहाँ पर ज्यादा परेशानी देखने को मिल रहा है। जनरली क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो लोगों की स्थिति जो है रहने की, यहाँ का इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, गर्मी से झेलने की ताकत इनके अंदर होगा नहीं, जैसे भारत के लोगों में होता है या अफ्रीका के लोगों में, उतना इनमें नहीं देखने को मिलेगा। इस वजह से ज्यादा परेशानी होता है। जो सबसे प्रभावित देश अगर इस एरिया में देखा जाए, जैसे कि जर्मनी की बात करेंगे, पोलैंड की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, यहाँ पर इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, चेक गणराज्य है, हंगरी है, ये तमाम देश सबसे अधिक प्रभावित यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब देखिए पूरी तरह से देखेंगे ना, हर एक ऑफिस वगैरह में छुट्टी दे दिया गया है और कहा गया है कि जाइए आप बीचेज पे या आप पूल में जाकर के पूरी तरह से समय बिताइए।
और बच्चों को भी स्कूल से छोड़ दिया गया है ताकि किसी तरह के अप्रिय घटना ना हो जाए। यहाँ पर जो WHO ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, एक्सेस डेथ। अब इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इस बार का आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स देखा होगा, प्रश्न काफी डेप्थ से पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि ये एक्सेस डेथ क्या होता है, जिस शब्द का इस्तेमाल जो है यहाँ पर WHO के द्वारा किया गया है। इसमें कहा गया है, इसका मतलब यह है कि कोई निश्चित अवधि कहने का मतलब है एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, टाइम पीरियड, ठीक है, उसमें वास्तविक मौत और जो सामान्य परिस्थितियों में अनुमानित मौत होता है उसके बीच का ये अंतर होगा। यानी कि एक्सेस डेथ जो होगा वह एक्चुअल डेथ होगा और उसमें माइनस करना पड़ेगा आपको एक्सपेक्टेड डेथ्स जो होंगे, उसके बाद आपको एक्सेस डेथ का आंकड़ा निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो एक्सेस डेथ अगर देखा जाए तो 700 अगर ये है जो एक्चुअल डेथ है और एक्सपेक्टेड 500 है, तो 200 क्या होगा, यहाँ पर एक्सेस डेथ की संख्या निकल करके आएगी। ये बस ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने चर्चा कर लिया है कि संभव है यहाँ पर यह प्रश्न आपसे कभी आ सकता है, ठीक है। अब एक और शब्द का इस्तेमाल WHO ने इस बात को लेकर किया है, कहा है कि साइलेंट किलर। साइलेंट किलर यानी कि वहां के क्लाइमेट को कहा गया है, क्योंकि इसके परिणाम अचानक से बहुत बुरे दिखने लग गए हैं और चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बीमार व्यक्ति हो, ये सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। और हीट वेव से इतने बड़े स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु शायद ही कभी यूरोप में देखने को मिला था। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ध्यान रखिए, पिछले साल भी फ्रांस में इसी तरह का कंडीशन था, उससे पिछले साल भी यही कंडीशन था कि तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही टेम्परेचर गया था और फ्रांस में अफरा तफरी मच गया था। वही हालात इस बार देखने को मिला, हालांकि इस बार थोड़ा ज्यादा कठिनाई वहां पर देखने को मिला है। और इन तमाम चीजों के पीछे एक वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज को बताया जाता है, जलवायु परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ऐसा हो रहा है कि बड़े स्तर पर देखा जाए लगातार भीषण हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। और लगभग हम लोग हर वर्ष भी देख रहे हैं ये चीजें, और ये आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। आज हम बात करें तो आज दिल्ली में देखेंगे तो तकरीबन टेम्परेचर जो है 45-46 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपको IMD के द्वारा कहा जा रहा है कि ये फील क्या हो रहा है, 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो भारत में भी जगह जगह 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना आम बात हो गया है। तो उसके लिहाज से अगर कंपैरिजन में यूरोप में देखेंगे तो 35-40 डिग्री टेम्परेचर वहां हो जाना वहां के लोगों के लिए असहनीय है। प्रश्न यहां से यह भी बनता है कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फिलहाल हम लोग झेल जा रहे हैं, भारत के लोग झेल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भारत में जो बिल्डिंग की बनावट देखेंगे तो यहाँ पर विंडोज ज्यादा से ज्यादा है ना, वेंटिलेशन के सिस्टम बनाए गए हैं, लोग AC, कूलर, फैन इस तरह के घरों में लगा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि गर्मी इस एरिया में होगा। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न है कि भारत में आने वाले 5 सालों में अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाए तो 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि यही स्थिति यहां पर देखने को मिल रहा है। जब यूरोप में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो यही कहा जा रहा था कि अगर ये 30 प्लस 35 40 जाता है तो क्या होगा, हालत इतने ज्यादा बुरे हो गए। और भारत में होगा तो फिर क्या होगा, इसको लेकर के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये स्थिति होता है, जो कि होता हुआ दिख रहा है, आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में इस कंडीशन पर हम पहुंच सकते हैं। अगर व्यापक रूप से कोई आप कह सकते हैं सरकार इस तमाम चीजों को लेकर के नीति ना लाए तो आने वाला समय बेहद भीषण विकराल हो सकता है। उसमें कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें फिर हो क्या सकता है कि शरीर के बहुत सारे अंग हो सकते हैं जो काम करना बंद कर सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, और इस तमाम वजहों से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकता है। कुल मिलाकर के यूरोप में भी यही देखने को मिल रहा है। हीटवेव के प्रभाव के तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, हीट स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट अटैक की संख्या बहुत सारे लोगों में बढ़ रहा है, सांस लेने की समस्या बढ़ रही है, और डिहाइड्रेशन, और इन तमाम चीज़ों से क्या हो रहा है, इसका अगर तमाम चीज़ों को देखेंगे तो जो डेथ रेट है उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि देखा गया है। लेकिन देखिए इन तमाम चीज़ों का अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि सभी ऑफिस बंद कर दिया गया है, इंडस्ट्री बंद है यूरोप में, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ना, श्रम उत्पादकता की भी कमी होगी, और खास करके जो आप कह सकते हैं इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, यहां सबसे ज्यादा नुकसान होगा। प्राइमरी सेक्टर में क्यों? चूंकि
खेती जो है वो खुले मैदान में है, तो अगर तेज धूप है, गर्मी है, तो उस समय आप बाहर खेत में जा नहीं सकते हैं, तो कृषि उत्पादन सबसे अधिक प्रभावित होगा। इसके अलावा सूखा की स्थिति हो जाएगी, खरीफ फसल और ज्यादा बर्बादी होगा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि किसान और उससे जुड़े हुए गतिविधि में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस के चांसेस बढ़ेंगे। एनर्जी क्राइसिस के चांसेस इसीलिए बढ़ेगा कि जब गर्मी बहुत तेज है तो बिजली के डिमांड बढ़ेंगे और उतना सप्लाई हो नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है क्राइसिस बढ़ना तय है। स्वास्थ्य सेवा पर अतिरिक्त बोझ भी लोगों का बढ़ता हुआ जाएगा। इसके अलावा देखे होंगे कि तमाम तरह के जो एसी जहां लगता है या कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लगने की समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। जंगलों में तो ज्यादा आग है लग रहा है, तो इस वजह से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जल संकट हो रहा है, सूखा की स्थिति है, जैव विविधता को इन तमाम चीजों से नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के एक ही कंडीशन है, ऐसा यूरोप में भी देखने को मिल रहा है, ऐसा एशिया, भारत और दुनिया के अलग देशों में भी जहां पर तेज गर्मी अब देखने को मिल रहा है, सभी जगह लगभग यही तरह की चीजें हैं। WHO ने इन तमाम चीजों को लेकर के कुछ सिफारिश भी दिया है और कहा गया है कि अब इन तमाम चीजों को देखते हुए लॉन्ग टर्म प्लान किए जाए। देखिए, क्योंकि अब ये नहीं कहा जा सकता है कि इस साल बहुत तेज गर्मी हुई है, लगभग हर एक साल की यही स्थिति है। तो समय के साथ जो पॉलिसी मेकर हैं उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि लॉन्ग टर्म प्लान में इसको तैयार किया जाए कि कैसे लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की जा रही है कि समय रहते हीट वेव वगैरह से जो है वो जानकारी दे दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि कमजोर वर्ग हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, जैसे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाएं हो गए, बीमार व्यक्ति हो गया, इनका विशेष ध्यान रखना। जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अतिरिक्त व्यवस्था रखना। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अर्बन एरिया है वहां पर ग्रीन स्पेसेस आप बढ़ाइए, पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हीट वेव बढ़ता ही चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। और ये केवल यूरोप की बात नहीं है, यूरोप में निश्चित तौर पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, हीट डोम जिसको कहते हैं, सहारा एरिया से भी गर्म हवाएं वहां पर जा रही है, जेट स्ट्रीम में बदलाव हो रहा है, सूखा और नमी की कमी हो रही है। और सबसे बात, जो अर्बन हीट आइलैंड की हम बात करते हैं, जो शहरी उष्माद्वीप प्रभाव कहते हैं, वो यूरोप में ज्यादा देखा गया है, क्योंकि हर एक जगह क्या हो गया है, कंक्रीट फॉरेस्ट हो गया है, पेड़ पौधे बहुत तेजी से काटे गए हैं, हरियाली बहुत कम है, कंक्रीट बढ़ता चला गया है। तो अर्बन हीट आइलैंड जो है वो पूरा कन्वर्ट हुआ है। इस वजह से बहुत बुरा प्रभाव यूरोप पर देखने को मिल रहा है। अब इन तमाम चीजों से, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि भारत में भी आज ही का टेम्परेचर देख लीजिए तो लगभग कहा जा रहा है कि टेम्परेचर है 40-45 के आसपास ही वेरी कर रहा है, लेकिन महसूस गर्मी कितना हो रहा है, 51 डिग्री सेल्सियस के आसपास, चूंकि नमी बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, मैंने पहले ही कहा कि यही बढ़कर के अगर 65 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फिर क्या स्थिति होगा। भारत को भी सीख लेने की आवश्यकता है। सरकार देखते होंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है तो गवर्नमेंट पहले ही इन तमाम चीज़ों को लेकर के चेतावनी देना शुरू कर देती है कि भाई जो कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रहे लोग हैं वो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में काम छोड़ दीजिए। जो लोग खेत काम करने जा रहे हैं वो खेत में कम समय दीजिए। जो लोग बाहर बच्चों का स्कूल जा रहे हैं उनको मॉर्निंग टाइम में कर दिया जा रहा है। ऑफिस की छुट्टी की जा रही है, वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के देखेंगे ये सारे जो प्रभाव हैं गर्मी का और उससे निपटने की तैयारी जो है वो शॉर्ट टर्म का है। जब बहुत तेज गर्मी है तो आपने ये तरीके अपना लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है। IMD लगातार जो है चेतावनी देती रहती है, लेकिन समय के साथ इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। खास करके पेड़ पौधे बहुत लगाने पड़ेंगे। शहरों में मकान बनाने की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, उसमें बड़े स्तर पर बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो समय के साथ स्थिति और खराब होता जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारत में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग और यूरोप में अगर 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ऐसा नहीं कि भारत में गर्मी नहीं है, गर्मी तो यहां भी उफान पे ही रहेगा, 43 बहुत होता है। लेकिन अगर यूरोप में यहां पर 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो जो अभी के हालात हैं, यानी कि हजारों लोग मरते जा रहे हैं, वो कंडीशन यूरोप में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इस परिस्थिति में नहीं जिया है। दूसरी बात, यहाँ के बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो भी इस तरह से नहीं है। AC फ्रीज वगैरह ये लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए यूरोप में ज्यादा प्रभाव इसका देखा जा रहा है। इसीलिए आजकल सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है। यूरोप में भी बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि
अगर 50 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस भारत में हो तो क्या करते हैं लोग कि गर्म चाय चौराहे पर खड़े होकर के आराम से चुस्की उसका ले रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूरोप में हो जाए तो पूरे यूरोप में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, ना केवल यूरोप में या भारत में, पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज तेजी से हो रहा है और परिस्थिति पूरी तरह से प्रतिकूल होते जा रही है। इसका अर्थव्यवस्था पर, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। आपको क्या लगता है कि दुनिया भर की सरकार को क्या आप सोचने की आवश्यकता है? जब यूरोप में इतने ज्यादा विकट कंडीशन हो गया है तो फिर से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर के दुनिया के शीर्ष नेतृत्व इकट्ठा हो और सोचे कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके लिए क्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढे जाने चाहिए? आप लोग के जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।